आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यदि गायत्री मंत्र के जप करते समय अपना ध्यान थर्ड आई पे केंद्रित किया जाए या दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित किया जाए तो क्या होता है। कुछ ऐसा होता है जिसे जानेंगे व समझेंगे आप काफ़ी गहराई से तो सरप्राइज रह जाएंगे, अवाक रह जाएंगे कि सच में ऐसा होता भी है या कोरी कल्पना मात्र है। तो आइए इसे सिस्टमैटिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान थर्ड आई पे कब, क्यों, कैसे और किस लिए ध्यान को केंद्रित किया जाता है। देखिए, जब आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे तो उससे आपकी साइकिक ऊर्जा में, मनोगत ऊर्जा में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी साइकिक पावर बढ़ने लगेगी। तो जब किसी व्यक्ति का साइकिक पावर बढ़ने लगता है तो उस बढ़े हुए साइकिक पावर को लक्ष्य की ओर भेजने के लिए थर्ड आई का उपयोग होता है, यानी कि दोनों भौहों के मध्य में जो केंद्र है जिसे प्रायः थर्ड आई कहा जाता है उसका उपयोग होता है। जरा इसे एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे कोई शूटर बाहर निशाना लगाने के लिए अपने दोनों आंखों का उपयोग करता है और दोनों आंखों को किसी निश्चित कोण पे फिक्स रख के निशाना लगाता है। उसी तरीके से साइकिक वर्ल्ड में, मानसिक जगत में निशाना लगाने का जो केंद्र बिंदु है वह है थर्ड आई, यानी कि दोनों भौहों के मध्य में जो सूक्ष्म आई है वह मानसिक दुनिया में निशाना साधने का केंद्र है। यदि आप किसी के मन में अपनी विचार, अपनी धारणा को डालना चाहते हैं तो आपको थर्ड आई का उपयोग करना होगा, क्योंकि यह दुनिया वास्तविक दुनिया नहीं है, मानसिक दुनिया है, साइकिक वर्ल्ड है। और साइकिक वर्ल्ड में निशाना लगाने के लिए थर्ड आई को किसी निश्चित एंगल पे फिक्स करना होता है, किसी बिंदु पे लक्षित करना होता है, तभी आप अपनी मानसिक ऊर्जा का संप्रेषण कर सकेंगे। और इस मानसिक ऊर्जा का संप्रेषण करने का विभिन्न प्रकार का उद्देश्य होता है। किसी को अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई व्यक्ति चाहता है किसी को पाना, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या कुछ भी पाना चाहता है, तो उसके लिए आपको अपना ध्यान थर्ड आई पे केंद्रित करके ही यूनिवर्स को वह मैनिफेस्टेशन संप्रेषित करना होगा। यानी कि एक एग्जाम्पल से आप समझ गए कि बाह्य जगत में, बाहरी दुनिया में आपको निशाना लगाना है तो दोनों आंखों को एक निश्चित कोण पे, एक निश्चित बिंदु पे सेटअप करना होगा, तभी निशाना को फिनिश कर पाएंगे। उसी तरीके से साइकिक वर्ल्ड में यदि आपको निशाना लगाना है, किसी लक्षित कार्य को करवाना है या करना है, उसके लिए सूक्ष्म आई है जिसे थर्ड आई कहा जाता है, जिसे भौतिक स्तर पे नहीं देखा जा सकता। तो आप स्पष्ट हो गए कि यह थर्ड आई का क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है। अब समझते हैं कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है। नोट के रूप में एक बात ध्यान रखें कि गायत्री मंत्र का सामान्य जप आप थर्ड आई पे ध्यान को केंद्रित करके ना करें। जब गायत्री मंत्र के जप से किसी लक्ष्य को पूरा करना है, कुछ मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं, बस इशारा मेरा समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आखिर इशारा किस ओर करना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें खुल करके नहीं बताई जा सकती अध्यात्म की दुनिया में, क्योंकि इसका नुकसान भी होता है। और खास करके साइकिक जगत के बारे में, मनोगत दुनिया के बारे में किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से तोड़ जोड़ या मैनिपुलेशन प्रत्यक्ष तरीके से सिखाना हमेशा के लिए सनातन धर्म में प्रतिबंधित रहा है। तो मैं इस प्रतिबंध को सम्मान करते हुए आपको अप्रत्यक्ष तरीके से इशारों में मैं बताना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र से आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तभी दोनों भौहों के मध्य में
ध्यान को केंद्रित करके गायत्री मंत्र का जप करें। सामान्य स्थिति में ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया कि जब किसी शूटर को, जब किसी स्नाइपर को टारगेट करना होता है, निशाना लगाना होता है, तभी वह दोनों आंखों को एक निश्चित कोण पे फिक्स रख के निशाना लगाता है। उसी तरह से साइकिक वर्ल्ड में निशाना लगाने का केंद्र बिंदु या निशाना लगाने का जो नेत्र है वह है थर्ड आई। तो सामान्य गायत्री मंत्र का जप आप दोनों भौहों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करके ना करें। यदि आप प्रारंभिक अवस्था में हैं तब तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में गायत्री मंत्र के जप से आप साइकिक ऊर्जा का संचयन नहीं किए हैं। आप साइकिक ऊर्जा को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसे ऑपरेट करना है, इसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि आप गायत्री मंत्र के जप के प्रारंभिक अवस्था में हैं। जब आप इसका एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो आप खुद यूज करना सीख जाएंगे कि कब किसी चीज को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जप दोनों भौहों के मध्य में या थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए कि वह लक्ष्य आपको हासिल हो जाए, वह मैनिफेस्ट किया हुआ चीज आपको प्राप्त हो जाए। तो यह आपको खुद ब खुद अनुभव होगा। मैं इस पे स्पष्टीकरण जानबूझ करके नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अध्यात्म की दुनिया में ऊर्जा से छेड़छाड़ करना, खास करके साइकिक ऊर्जा से छेड़छाड़ करना हमेशा प्रतिबंधित रहा है। और मैं इस प्रतिबंध को सम्मान करते हुए आपको प्रत्यक्ष तरीके से ना बता करके अप्रत्यक्ष तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप एक चीज समझ गए, एक बात यहां स्पष्ट हो गया कि सामान्य अवस्था में या तो आप गायत्री मंत्र के जप के शुरुआती अवस्था में हैं, अभी अभी शुरू किए हैं कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, तब तो आप दोनों भौहों के मध्य ध्यान केंद्रित करके यानी थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करके गायत्री मंत्र का जप ना करें। और दूसरी चीज कि आप गायत्री मंत्र के जप में सिद्धस्त हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, फिर भी जब कोई लक्ष्य को प्राप्त करना हो तभी दोनों भौहों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करके गायत्री मंत्र का जप करें। सामान्य गायत्री मंत्र के जप में इसका प्रयोग ना करें। तो आपके अंदर सवाल आएगा कि यार तुम बता नहीं रहे, कारण क्या है? तुम स्पष्ट करो कि मैं कुछ पाना चाहता हूं तो गायत्री मंत्र के जप से उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? गायत्री मंत्र के जप के दौरान थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करके कैसे उस चीज को प्राप्त कर सकता हूं? तो इसे मैं अप्रत्यक्ष तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझ पे ये प्रतिबंध है कि मैं मानसिक ऊर्जा के साथ, साइकिक वर्ल्ड के साथ किसी प्रकार का डायरेक्ट छेड़छाड़ करना लोगों को ना सिखाऊं। आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे तो खुद सीख जाएंगे, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे सीखेंगे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपका एज अभी 30 वर्ष का है, यानी आप 30 साल के हो चुके हैं, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आप एकदम हट्ठा कट्ठा मजबूत व्यक्ति हैं। तो आपको कोई कहे कि इस 5 किलो का पत्थर को आप उठाइए, तो आप कहेंगे यार ये तो मेरे लिए बिल्कुल आसान है, उठा लूंगा। फिर वही पत्थर, फिर वही 5 केजी का पत्थर एक 4 साल के बच्चे को उठाने के लिए कहा जाए तो क्या वह पत्थर उठा लेगा? नहीं ना, असंभव है उसके लिए। और उसके दिमाग में भी यह कैलकुलेशन नहीं आएगा कि मैं इस पत्थर को उठा सकता हूं, क्योंकि आप 30 वर्ष के हैं, आपकी मांसपेशियां में बल है, ताकत है, तो आपके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपका माइंड अलाउ करता है कि यार मैं तो इसको ऐसे ही उठा सकता हूँ, 5 ही केजी का तो है। फिर आपको कहा जाए कि इस 250 ग्राम के पत्थर को आप उठाओ, तो आप हंसेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि यार ये 250 ग्राम का पत्थर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसे उठा करके 30-40 फीट दूर तक फेंक सकता हूं। उठाना तो छोड़ो, दूर तक मैं इसे फेंक सकता हूं अपनी बाजुओं के बल से, अपनी मांसपेशीय बल से। तो आपके अंदर ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आपका शरीर एक उम्र में स्वस्थ है, 30 साल के एज में
हट्ठा कट्ठा मजबूत है, तो आपके मन में यह धारणा है कि मैं इस 5 केजी के पत्थर को उठा सकता हूं और 250 ग्राम के पत्थर को उठा करके 40 फीट दूर मैं ऐसे ही फेंक सकता हूं। यह विश्वास, यह धारणा आपके अंदर आया कैसे है? क्योंकि आप अपने शारीरिक बल से या कहें तो पेशीय बल से, मांसपेशियों के बल से परिचित हैं। और मांसपेशियों के बल से परिचित कैसे हैं? क्योंकि टाइम टू टाइम आपने इसका अभ्यास किया है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित जप करता है तो उसके अंदर साइकिक ऊर्जा का निर्माण होता है, मनोगत ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब साइकिक ऊर्जा का निर्माण व संचयन किसी व्यक्ति की चेतना में होगा, किसी व्यक्ति के प्राण में होगा, तो वह व्यक्ति खुद महसूस करेगा कि मैं अपनी साइकिक ऊर्जा के बदौलत कुछ भी कर सकता हूं। अपने दोनों भौहों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करके, अपने थर्ड आई पे ध्यान को केंद्रित करके। तो मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको अप्रत्यक्ष तरीके से समझाने का प्रयास किया कि गायत्री मंत्र के जप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी चीज को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कैसे करें, उसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाया। इसीलिए आप गायत्री मंत्र का जप करें, किसी ट्रिक के भरोसे ना रहें कि कोई बता दे तो मैं वो कर लूं तो मेरे जीवन में कुछ मिल जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, अच्छा धन मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी, समृद्धि मिल जाएगी, सुप्रसिद्धि मिल जाएगी, जीवन में शुभता आ जाएगा, ज्ञान मेरे अंदर आ जाएगा। ऐसी खोज में ना रहें, ऐसे ट्रिक के खोज में ना रहें। आप गायत्री मंत्र का जप करें, आपके अंदर साइकिक ऊर्जा का संचयन होगा तो आप खुद मानसिक स्तर पे, साइकिक स्तर पे फील करेंगे कि मैं अपनी मन की शक्ति से किसी भी लक्ष्य को संधान कर सकता हूं। सारा खेल यहाँ साइकिक ऊर्जा को सक्रिय करने व उसे संचित करने पे निर्भर करता है। इसीलिए मैं अप्रत्यक्ष तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि आप गायत्री मंत्र का जप करें, अपने आप आपको फील होगा। गायत्री मंत्र से जो आपके अंदर साइकिक ऊर्जा सक्रिय होता है, ब्रह्मांड के एक अलग ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं, वह ऊर्जा आपके अंदर अपने आप फीलिंग्स देगा कि आप अपनी मानसिक बल से, अपनी मानसिक ऊर्जा से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपकी मांसपेशियां एक 5 किलो के पत्थर को, 250 ग्राम के पत्थर को 40 फीट दूरी तक फेंक सकता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां में वह बल है और इस बल का आभास है। तो पहले गायत्री मंत्र को जप करके साइकिक ऊर्जा एकत्रित करें। वह ऊर्जा खुद ब खुद आपको आभास दिलाती है, मार्गदर्शन दिलाती है। आई होप कि गहरी बातें समझाने में आपको मैं सफल होया हूं। यदि नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देखें और विस्तार से समझने का प्रयास करें। तो आशा करता हूं मेरी बातों को समझ पाए होंगे। इसीलिए इस YouTube चैनल सेल्फ माइंड को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।